तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों आज हम जीव विज्ञान बायोलॉजी को शुरू करेंगे, जो पूर्णतः एनसीईआरटी और एससीईआरटी के निचोड़ इस बुक में बनाया गया है, जो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जीव विज्ञान बायोलॉजी, आज हम जीव विज्ञान की शाखाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है विटिकल्चर। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है किसमें? जेरोंटोलॉजी में। वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? वर्मीकल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केचुआ, अर्थवर्म, जिसे किसान का दोस्त भी कहा जाता है केचुए को। तो वर्मीकल्चर में केचुए कीट का प्रयोग होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत? पेडोलॉजी के अंतर्गत। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जननांकिकी कहा जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप वनस्पति का। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथेनोलॉजी। एथेनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा रहित पादप संवर्धन से, मृदा रहित, ध्यान रखिएगा, मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित हाइड्रोपोनिक्स। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत। देखिए, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवित या मृत दोनों प्रकार के। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक अब देखेंगे। जीव विज्ञान की शाखा और जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु, जूलॉजी के जनक पिता अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी का रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा का एडवर्ड जेनर हैं। वर्गीकृत अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस हैं इसके पिता। रुधिर परिसंचरण तंत्र के पिता हैं विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान सीटोलॉजी के पिता हैं रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन
यहाँ इसको खूब पूछा जाता है। ह्यूगो डी ब्रिज इसके पिता हैं उत्परिवर्तन के। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के पिता एंटन डी बेरी हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता स्टीफन हेल्स हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग के पिता कार्ल लैंड स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान के पिता थॉमस एल्वा एडिसन हैं। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के पिता बीरबल साहनी हैं। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के पिता पाल बर्ग हैं। शैवाल विज्ञान के पिता विलियम हेनरी हार्वे हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता MOP आयंगर हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के पिता रामदेव मिश्रा हैं। औषधि विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस हैं। जबकि बात किया जाए सूक्ष्मदर्शिका के पिता एंटनी वान ल्यूवेनहॉक हैं। जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन हैं। अब जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट एक सेशन जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।